अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। संचार साथी ऐप को लेकर संसद से सड़क तक नया संग्राम छिड़ गया है, जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। सारा विवाद सरकार के उस आदेश को लेकर है जिसमें मोबाइल निर्माता कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो मोबाइल में संचार साथी ऐप इनबिल्ट करें, साथ ही 90 दिनों के अंदर सभी मोबाइल में ऐप को अपडेट करें। इस आदेश को लेकर दूरसंचार विभाग का तर्क है कि इस ऐप के जरिए लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड, चोरी हुई मोबाइल को ढूंढने, फोन के गलत इस्तेमाल से रोकने में मदद मिलेगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार इस ऐप के जरिए लोगों की निजी जिंदगी में झांकना चाहती है और संचार साथी एक जासूसी ऐप है। विपक्षी दलों को लगता है कि इस ऐप के जरिए सरकार विपक्ष के नेताओं की जासूसी कराना चाहती है, लेकिन सरकार ने इस तरह की आशंकाओं को कोरी अफवाह बताया है। मोबाइल निर्माता कंपनियों को संचार साथी ऐप इनबिल्ट करने के पीछे वजह यह बताई गई है कि डुप्लीकेट या नकली IMEI नंबर सुरक्षा को खतरा पैदा करते हैं और इससे ऑनलाइन फ्रॉड के केस भी बढ़ते हैं। लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। दरअसल साल 2023 में ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर सरकार ने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया था। पोर्टल खोए हुए मोबाइल फोन और फ्रॉड करने के लिए भेजे गए वेब लिंक को रिपोर्ट करने और उन्हें ब्लॉक करने की सुविधा देता है। संचार साथी ऐप को लेकर पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। सरकार का तर्क है कि ऐप की मदद से डिजिटल अरेस्ट से बचाव होगा। विपक्ष का कहना है कि सरकार तानाशाही कर रही है। सरकार का तर्क है कि फर्जी कॉल से मुक्ति मिलेगी, जबकि विपक्ष का कहना है कि लोगों की निजी जानकारी लीक हो सकती है। खोया या चोरी हुआ फोन मिलने में मदद मिलेगी, जबकि विपक्ष कह रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार पर पाबंदी लगेगी। सरकार कह रही है कि साइबर अपराधियों से बचाव होगा, जबकि विपक्ष का तर्क ऐप से जासूसी संभव है। अब संचार साथी को ऐप के जरिए सरकार हर मोबाइल यूजर तक पहुंचाना चाहती है, ताकि आए दिन होने वाले साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि साइबर फ्रॉड चिंता का विषय है। संचार साथी ऐप 17 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। अभी तक इस ऐप को डाउनलोड करना यूजर पर निर्भर करता था, लेकिन जैसे ही सरकार ने इसे जरूरी किया, संग्राम छिड़ गया। यूजर्स को कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप चैट रिपोर्ट करने में मदद करेगा। IMEI नंबर चेक करके चोरी या खोए फोन को ब्लॉक करेगा। यूजर्स के नाम पर मोबाइल कनेक्शनों की संख्या जानना मददगार होगा। ऑनलाइन धोखाधड़ी की रिपोर्ट करना बेहद आसान होगा। यूजर्स को अपना IMEI नंबर याद रखने की जरूरत नहीं होगी। ये वो सुविधाएं हैं जो दूरसंचार विभाग की तरफ से बताई गई हैं, जो संचार साथी ऐप मोबाइल में होने से मिलेंगी, लेकिन विपक्षी नेता इसे तानाशाही और जासूसी से जोड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जिनको वो लगता है कि हमने सारी गड़बड़ियां अपने फोन से की हुई हैं, वो कदाचित संचार ऐप का प्रयोग नहीं करेंगे। विपक्षी दलों का कहना है कि संचार साथी ऐप को मोबाइल में अनिवार्य किया जा रहा है, जिस वजह से हर भारतीय की जानकारी सरकार के पास होगी। वो क्या बात करते हैं, किन से बात करते हैं, उनके मैसेज भी सरकार पढ़ सकेगी। लेकिन इसे लेकर दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भ्रम दूर करने की कोशिश की। उनका कहना है कि ऐप इनबिल्ट तो रहेगा, लेकिन यूजर पर निर्भर करेगा कि वो इसे मोबाइल में रखता है या फिर चाहे तो डिलीट भी कर सकता है। भारत में मौजूदा समय में 1 अरब 20 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। लेकिन फर्जी या डुप्लीकेट IMEI नंबर की वजह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है। ऑनलाइन ठगी के केस भी तेजी से बढ़े हैं और सरकार का तर्क है कि इन्हीं सब पर लगाम लगाने के लिए संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।